प्रणाम प्रभु जी। पूरी ब- तो प्रभु जी हम्म, मतलब ये कहना चाह रहा था कि जैसी मतलब मुझे पता नहीं ये क्या है, पर जैसी जागृति का स्तर, जागृति या कुछ पता नहीं, हम्म, पर मैं मतलब जो काम पे जाता हूँ ना, वहां से बस में आता जाता हूँ, तो मतलब ये कैसा है प्रभु जी कि अगर मैं बस के पर्दे लगे रहते और जैसे ही पर्दे खुलते हैं ना, तो ऐसा हम्म, लगता है कि मैं अलग ही दुनिया में आ चुका हूँ। मतलब और है ना, मतलब जागृति का स्तर जैसे पड़ता है, मतलब जागृति है पता नहीं कुछ, पर हम्म, हर चीज में मतलब आश्चर्य, ऐसा लगता है कि ये इसे मैं जानता ही नहीं, और एक अलग ही फीलिंग आती है। तो मैं ये सोच रहा था प्रभु जी, आज मैं बस में बैठ, क्योंकि बाहर देख रहा ना, तो मतलब मुझे ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि इसे मैं मतलब जानता हूँ। मतलब एक पहले जैसे होता है ना, वैसे तो मैं जहाँ ऐसा सोच रहा था प्रभु जी कि जो उस स्तर पर, मतलब जैसे कि आप ही बता सकते हैं कि वो, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा था बाहर देख के तो हम्म। मैं सोचा कि प्रभु जी को तो कितना मतलब वो स्थिति क्या होगी उनकी उस स्तर की तो मतलब वो इतना मुझे ही इतना अच्छा लग रहा था और मुझे तो पता है कि मैं अभी भी मतलब माइनस भी हूँ, नहीं पता नहीं मैं, पर मैं सोच रहा था कि अगर मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो हाँ, उनको, प्रभु जी को, उनको तो कितना अच्छा लगा। तो देखो कैसा है। जब आश्चर्य से भर जाते हो ना आप, तब आपके भीतर से आवाज आती है कि वाह, क्या बात है। ऐसा होता है जी प्रभु जी, बिल्कुल। ना। तो और ये सारा कुछ किया है मेरे गुरु जी ने, तब जाके होता है कि वाह गुरु। आप समझे। जी प्रभु जी। जब पूर्ण रूप से आप आश्चर्य से भर जाते हो, तब भीतर से निकलता है वाहे गुरु वाहे गुरु। समझ गए। जी प्रभु जी। ये उसका असली मीनिंग ये है। तो ये अद्भुत बात है, अच्छी बात है कि हर चीज यहाँ पर आश्चर्य से ही भरी हुई है। आश्चर्य जब लगने लगेगा ना, तब समझना कि ज्ञान जो है ना, वो बाहर का मिट चुका है। यानी बाहर से जो भी ज्ञान दिया हुआ है ना, वो कचरा सारा अभी खत्म। अब आप निर्दोष 6 महीने के बच्चे जैसे हो गए, साल भर के बच्चे जैसे हो गए, जिसको कुछ भी पता नहीं है। बस आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है बस वो, आश्चर्य से। उसे हर चीज अच्छी लगती है, आकर्षक लगती है। ये वैसा होता है। तो होश साथ में रखना है इससे, और जी आश्चर्य प्रभु। से भरते जाना। तो अज्ञेय की दुनिया में प्रवेश हो जाएगा, है ना। तो बड़ी अद्भुत बात है, अच्छी बात मतलब प्रभु जी, मैं तो अभी मतलब साधना का मतलब पहले बहुत सारा यूट्यूब पे ये देखा, आज है। ये भूल गया, कल वो देखा, मतलब पहले, पर अभी मेरी साधना नहीं कहूंगा उसे, पर ये हम्म, क्या होता है, एक तो स्वामी बापा का, आपका, और हम्म, श्री जी महाराज का, और जो भी योगी जी महाराज है, सिर्फ हम्म, इनका मतलब जो मेमोरी है ना, स्मृति सामने लाता रहा, बाकी कुछ में मतलब अगर दिखा भी ना कुछ, ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब पे देख के अरे वाह वाह क्या ज्ञान है, वो भी नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है इसका कुछ फायदा है ही नहीं। पर हाँ, मतलब और स्वामी बापा का जो चेहरा सामने लाता हूँ ना, अगर गंदी भी कोई विचार आता है ना, तो उनका चेहरा सामने लाता हूँ ना, तो एक बुद्धि अचानक से एक निर्दोषता पकड़ने लगती है, धीरे धीरे धीरे। हाँ, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है इसे, तो इसी में मैं धीरे धीरे चलता हूँ, और दूसरे कुछ में इतना ज्यादा ये करता नहीं, और काम भी उनकी मतलब आपकी कृपा से अभी जो लगा है ना, मतलब हम्म, कंपनी में, तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। मतलब मेरी अपेक्षा है जीवन से, मैं जो पहले कामना थी मेरी, तो बहुत ऐसा मैं करूंगा, पर हम्म, यहाँ जो लगा हूं मैं काम, वह मतलब वो काम ऐसा है कि मेरे कल्याण के लिए अच्छा है, मेरे मन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि वो वहां पर सुटेबल, पर मेरे कल्याण के लिए बहुत, मतलब मुझे लगता है कि यही मेरा कल्याण, भले ही मुझे कितनी तकलीफ हो, पर कल्याण तो हाँ। मेरा वही दिशा से हो रहा है, और ऐसी चीजें ऑटोमेटिकली आती जा रही है। हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो एक अद्भुत बात बताई है, जो सबको याद रखने जैसी है, कि कभी भी उदास हो जाते हो, खराब विचार आते हो, मन एकदम भर गया हो, दुखी हो, टेंशन में हो, फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में हो, तब
अचानक भगवान की मूर्ति सामने लानी है, बापा की वीडियो सामने लाना है, अपने गुरु की स्मृति सामने लानी है, तब सारा कुछ जो है ना, ये भंगार चीज हट जाती और पूरा रिवाइव कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक नया जीवन मिल जाता है, रिज्यूम है ना। जी तो प्रभु। इस तरह से जीवंतता से भर जाना है, क्योंकि हमारे गुरु जो है वो जीवंतता से भरे हैं, शांति से भरे हैं, अनंत शांति है, अनंत आनंद है, अनंत करुणा है। उनके दर्शन से, दर्शन मात्र से काम हो जाता है, ऐसा है। तो क्यों फालतू चीजों में उलझना, है ना। जी प्रभु जी। तो ऐसा है, तो बड़ी अद्भुत बात बताई है ना। मतलब प्रभु जी, एक विश्वास, मतलब पहले ना थोड़ा भी कुछ हुआ ना तो अंदर जिम में, मतलब जो पेट में अगर कुछ पित्त बढ़ गया तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो अभी मेरा कुछ भी हो जाए प्रभु जी, कुछ भी, मैं टेंशन ही नहीं लेता। जो भी, अगर मौत भी आनी है ना प्रभु जी, मतलब वो पता नहीं, पर अगर ऐसा विचार भी आता है ना तो ठीक है, आ जाएगी। सिर्फ हाँ उनकी स्मृति से काम बन जाता है। और 3 दिन हाँ। से इतना ये हो रहा था मैं, मतलब इतना जो भी हो जाए, मतलब जिम चल रहा ऐसा डर को भी मैं मतलब ये नहीं कर रहा था, मतलब जो बोलते हैं ना, हम जगह नहीं दे रहा था। तो ऑटोमेटिकली वो ठीक भी हो गया। तो फिर ये आपकी वो बात याद आ गई मुझे कि माया आपको डराने की पूरी कोशिश करेगी, पर उतनी ताकत उसमें नहीं रह जाती जब हाँ सत्पुरुष के आते हैं एग्जैक्टली। प्रभु जी। तो देखो, सब दर्दों की एक दवा कौन सी है पता है? सत्पुरुष की सत्पुरुष स्मृति, में। जी प्रभु जी। उनका दर्शन, उनका संवाद, उनके शब्द, सब दर्दों की एक ही दवा है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो बड़ी अद्भुत बात है।